वायरस डिजीज़, रेबीज़, हर्पीस, मम्प्स जिसे कंठमाला भी कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बबल बेबी रोग, प्रदूषण कारित बीमारी, पीने वाले जल में नाइट्रेट की मात्रा 90 ppm से अधिक विद्यमान होने पर होती है। ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू बेबी रोग, प्रदूषण कारित बीमारी, पीने वाले जल में नाइट्रेट की मात्रा की वजह से होती है अगर वह 90 ppm से अधिक होता है तो। बच्चे के होंठ एवं शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। होंठ और शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। नाइट्रेट हीमोग्लोबिन से क्रिया करके उसकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है, जिससे श्वसन क्रिया सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाती है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। इसे मीथेग्लोबिन भी कहते हैं। मिथेमोग्लोबिन भी कहते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परिवहन करने की क्षमता के घटने का यह परिणाम होता है शरीर में। गोल्डन आवर्स, दिल का दौरा पड़ने, हार्ट अटैक के पहले घंटे को GH गोल्डन आवर कहते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है हृदय घात और हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है हृदय घात और हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में कौन सा खनिज आवश्यक है तो वो है पोटेशियम। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। शरीर में पोटेशियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम की कमी से लो BP की बीमारी हो जाती है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के किस एक अंग के फेल हो जाने की संभावना होती है तो वो होती है किडनी। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है तो वो गुर्दे पर पड़ता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। हार्मोन पीयूष ग्रंथि से ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्राव होता है। ओंकोजीन संबंधित है कैंसर कर्क रोग से। यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सरकोमा वायरस कहा जाता है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। आयनिन विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग करते हैं। आनुवांशिक अव्यवस्था है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल अनीमिया। आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो मस्तिष्क होता है। मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। यह 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला, दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होता है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक आयु के बच्चों को होती है। यह मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति के कारण होता है। पेशी दुष्पोषण, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, X क्रोमोसोम से संलग्न एक आनुवांशिक रोग है जो इस X क्रोमोसोम में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभावित अंग है आँख, जबकि सबसे कम प्रभावित अंग है मस्तिष्क। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो एक संक्रामक रोग है। प्रभावित अंग होते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। यह वायरस मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है, जिससे पैरों में पक्षाघात पैरालिसिस हो जाता है। वैक्सीन की खोज जॉन्स
साल्क ने की थी। प्रभावित अंग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पैथोजीन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है रीनोवायरस है। पैथोजीन खोजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त स्टिमुलेट होती हैं जो कि मस्तिष्क को एंटीहिस्टामाइन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है। इसे अघ्राणता या गंध अग्राह्यता भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की बजाय 3 होते हैं। इसमें मनुष्य का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला, आंखें तिरछी होती हैं। इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। किनके द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ का प्रयोग किया जाता है? तो ये जीवाणु बैक्टीरिया से। पी एमिनोसैलिक एसिड नामक प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों टीबी एवं कुष्ठ रोग बैक्टीरियल डिजीज दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। टीबी बैक्टीरियल डिजीज़ है जो मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, टीबी बैक्टीरियल डिजीज़ है जो मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय इस रोग से मरते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी हो जाएगी। स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घावों के न भरने का होता है। हड्डी और दांतों की वृद्धि रुक जाती है। भारत से उन्मूलन होने वाला रोग है चेचक स्मॉल पॉक्स, पोलियो 2014 में और गिनी वर्म रोग। अबिंदुकता एक बीमारी है आँखों की। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आ जाती है और वह ऊपर, नीचे एवं बाएं दाएं की वस्तुओं को उचित ढंग से नहीं देख पाता है। इस बीमारी से मुक्ति हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष नियर साइटेडनेस मायोपिया को ठीक किया जाता है कनकेव लेंस से। याद रखिएगा, मायोपिया जिसे कि निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, यह कनकेव लेंस जिसे कि अवतल लेंस हिंदी में कहते हैं से ठीक किया जाता है। इसमें पास की वस्तुएं जो साफ किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अक्सर यंग लोगों में यही होता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कुछ आगे बनता है। नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। फोकस बिंदु और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया ठीक किया जाता है कन्वेक्स लेंस से, उत्तल लेंस से, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इसमें सिर्फ दूर की वस्तुओं को ही साफ देखा जा सकता है। पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? दृष्टि पटल पर रेटिना के मध्य में स्थित एक अंडाकार बिंदु है। यही दृष्टि संवेद सबसे तीव्र होता है। इस स्थान पर प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले फोटो रिसेप्टर सेल का अभाव होता है। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पक्ष। रेटिना अग्र मस्तिष्क पक्ष की एक बाह्य वृद्धि के रूप में विकसित होता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती हैं? तो ये अक्षपट रेटिना पर। वस्तु की उल्टी इमेज नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती हैं तथा दृक् तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती हैं, जिसे मस्तिष्क अपनी विशेष विश्लेषण शक्ति द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। आँख का लेंस यदि अपारदर्शी हो जाए तो वह रोग है मोतियाबिंद। ग्लूकोमा इस बीमारी में आँख के पीछे स्थित दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है क्लोरेमफेनिकॉल
यह एक एंटीबायोटिक है जो जीवाणु जनित रोगों के प्रति प्रभावी होती है। रोग एवं उपचार। स्लीप एप्निया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार लोगों के साथ क्या होता है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। एड्स। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एड्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण हैं रेट्रोवायरस समूह। RNA प्लस प्रोटीन भारत में प्रभावी है HIV का C उपप्रकार। टैटू बनवाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है हेपेटाइटिस, HIV, केलॉइड, ग्रेनुलोमस जैसी बीमारियां। कारण असुरक्षित यौन संबंध, HIV संक्रमित रक्त से, बिना उबली सुई के प्रयोग से, रक्ताधान दूषित जिसका मतलब होता है दूषित से, और संक्रमित माता से प्लेसेंटा के संपर्क से। यह छींक, खांसी, मच्छरों या रक्त चूसक कीटों के काटने से नहीं फैलता है। नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से। और एड्स वायरस HIV HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट चार्ल्स गैलो ने की थी। ह्यूमन T सेल ल्यूकेमिया वायरस। एड्स के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडीन एजिडोथाइमिडीन। यह एक एंटी रेट्रोवायरल दवा है। ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परीक्षण एड्स पहचानने के लिए होता है ये। और लक्षण सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना, थकावट। इसे स्लिम डिजीज़ भी कहते हैं। कथन ए। एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। कारण आर। एड्स में T लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। RA का सही विश्लेषण और व्याख्या करता है। T लिम्फोसाइट एक प्रकार का WBC है जो रोगों से प्रतिरक्षा में सहायक होता है। औषधि वितरण में काम आने वाले ब्लैंक कैप्सूल्स बने होते हैं मांड स्टार्च की। यह पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। कलायखंज अधिक मात्रा में खाने से होता है। खेसरी दाल खाने से कलायखंज रोग होता है। खेसरी दाल खाने से। इबोला EBOLA इबोला है एक प्राणघातक विषाणु। इसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी है। एक नदी के नाम पर रखा गया है जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में एक महामारी है। H1N1 स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा सूअरों से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले मनुष्यों से फैलने की संभावना रहती है। H1N1 H5 यही अगर हो जाता है और N1 तो ये बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण यह मुर्गियों तथा बत्तखों को प्रभावित करता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह लीवर होता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीले पदार्थ से प्रभावित होते हैं। अस्पताल में किस विभाग में कैथ लैब, कैथेटरिजेशन लेबोरेटरी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, हृदय रोग विभाग, कोरोनरी धमनी रोग की पहचान एवं उनके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सक इस लैब का प्रयोग करते हैं। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता उपयोगी है? तो यह मधुमेह के लिए है, डायबिटीज़ के लिए है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार FG वेंटिंग तथा वेस्ट ने किया। इंसुलिन हार्मोन का संबंध ब्लड में ग्लूकोज के नियमन से है। मेथी की बीज डायबिटीज़ के रोगी की ब्लड शुगर को सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाता है। यह कोलेस्ट्रॉल, स्तन तथा कोलन के कैंसर से बचाव में भी उपयोगी है। डायबिटीज़ में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है।
रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा का स्राव होता है, जिससे लीवर यकृत में ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाता है। रोगियों में मूत्र की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। पॉलीरिया बहु बहुमूत्र बहुमूल कहते हैं जिसे। CUT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। रक्तस्राव एक सामान्य समस्या है जब CUT लगाया जाता है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग है फेफड़े। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह है पाँव से ली गई शिरा सेफनस वेन, हाथ से ली गई धमनी रेडियल धमनी, सीने और छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी मेमरी धमनी, और तीनों में से कहीं से भी धमनी निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी जाती है। इसे बाईपास सर्जरी कहते हैं। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर इसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु बाईपास बना दिया जाता है। एस्पिरिन यह न्यूरोलॉजिकली तंत्रीय रूप में सक्रिय दवा है। यह दर्द निवारक है, ज्वर शामक है और यह खून में थक्के नहीं जमने देता है। शोथ निरोधी दवा एस्पिरिन का प्रयोग लंबे समय के लिए कम मात्रा में हृदयाघात, मस्तिष्क आघात, रक्त के थक्कों की रोकथाम के लिए किया जाता है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे स्रावित ग्रंथि है और हार्मोन है। जनन ग्रंथि गर्भाशय महिला का जहाँ से प्रोजेस्टेरॉन और अंडाशय पुरुष का टेस्टोस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन और अग्नाशय पैनक्रियास से इंसुलिन, अधिवृक्क से कार्टिसोना, थायरॉक्सिन से थायराइड, फेरोमोन से गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, एड्रीनेलिन, इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं एड्रीनेलिन को, क्रोध, भय और खतरे के लिए है। एस्ट्रोजन स्त्रियों से इंसुलिन, ग्लूकोज। यहाँ पे डेज दिए हुए हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस और 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, 31 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस के साथ डायबिटीज़ दिवस। 18 नवंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हार्मोन्स में और हैं, इनको देख लेते हैं। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंजाइम्स लाइपेज है, फास्फोलिपिड लेसिथीन, बहुलक पॉलीइथीन, रक्ताल्पता, अनीमिया जहाँ खून कम होता है, लौह तत्व की कमी, गला घोंटू, ग्वाइटर, घेंघा रोग जिसे कहते हैं आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट सारे, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, बी से याद रखेंगे, विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, सिलिकोसिस फेफड़े संबंधी बीमारी है, सांस द्वारा सिलिका का प्रवेश फेफड़े में हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे संस्थान दिए हुए हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च सेंटर कराईकुडी तमिलनाडु में है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च सेंटर कराईकुडी तमिलनाडु में है,
सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च भावनगर, सॉल्ट रिसर्च भावनगर। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी भोपाल में है। एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी हाई सिक्योरिटी भोपाल मध्य प्रदेश में है। CSIR संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है CSI संस्थान। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय मानक विकलांग संस्थान है हैदराबाद में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है हैदराबाद में। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान है देहरादून में। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान है कोलकाता में। अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान है मुंबई में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है आगरा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है कानपुर में। रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग यहाँ पे दिए हुए हैं। आर्सेनिक का है 74। ट्यूमर की पहचान यहाँ पे की जाती है। कोबाल्ट 60 से कैंसर गामा किरणों से उपचार होता है। नेक्स्ट है आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम रक्त संचार का अध्ययन। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया। गोल्ड 198 सोने का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कैंसर उपचार के लिए है। रेडियो सोडियम मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति का मापन। सोडियम 24 Na24 परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। कार्बन 14 जीवों पौधों जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने के लिए। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। और डायबिटीज़ हार्मोन की गड़बड़ी से। रिकेट्स हीनता जन्य रोग है। रिंगवॉर्म कवकी संक्रमण है। निमोनिया जो है वो फेफड़े जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। पीलिया यकृत को और मोतियाबिंद आँखों से संबंधित है। फाइलेरिया मच्छरों से होता है। लसिका ग्रंथि फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। यह गोल कृमि बुचरेरिया वैक्रफटाई के संक्रमण से होती है। प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है। जीवाणु है इसमें येरसीनिया या येरसीनिया पेस्टिस। पैस्चुरेला पेस्टिस इन्फेक्टियस डिजीज़ है। चूहे से पिस्सों में और पिस्सों से मानव में आता है ये। मलेरिया प्रोटोजुअन परजीवी रक्त कोशिकाओं से। टेपवर्म सुअर का अधपका मांस खाने से इसे फीताक्रिम भी कहते हैं। पोलियो वायरस है पोलियो माइलेटिस से। टीबी बैक्टीरियल है। दाद फंगी से। गंजापन भी फंगी से। एड्स HIV वायरस मानव प्रतिरक्षा को प्रभावित करता है। मधुमेह डायबिटीज़ इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन का स्राव पैनक्रियास से होता है। एंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क शोध से संबंधित है। मस्तिष्क से में होता है। और ल्यूकीमिया श्वेत रक्तता बोन मैरो अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पे देख लेते हैं लोहा 59 Fe59 अरक्तता रोग का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में है। DNA फिंगरप्रिंट्स और डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में है। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च नई दिल्ली में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। FAO का मुख्यालय रोम में है। आलू
शिमला में, चावल कटक में, एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में, FAO का मुख्यालय रोम में है। खैरा रोग जस्ते की म्लानता से होता है। टिटनेस जो होता है वो लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। बैक्टीरिया है टिटानी क्लोस्ट्रीडियम। और उसके बाद मिनीमाटा जो है वो पारस से होता है। मरकरी से शरीर का अंग, होंठ, जीभ काम करना बंद कर देते हैं। बहरापन मानसिक असंतुलन तंत्रिका संबंधी रोग है ये। वायु द्वारा होता है टीबी, पानी द्वारा होता है कॉलरा हैजा जिसे कहते हैं, घाव द्वारा होता है टिटनेस, संपर्क से सिफिलिस और मैरिस्मस बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण होता है। क्वाशियोरकर दीर्घकालीन उपवास, अकाल व सूखे की स्थिति से बच्चों में रोग है। क्वाशियोरकर। वायु द्वारा टीबी होती है, पानी द्वारा कॉलरा या हैजा होता है, संपर्क से होता है सिफिलिस और घाव द्वारा होता है टिटनेस। फसल हैं और उनसे संबंधित रोग हैं। गेहूँ, गेहूँसा, बुकनी रोग, ब्लैक रस्ट और स्मट। आलू में पिछैती, झुलसा, ब्लैक हार्ट होता है। बाजरा में होता है अगट, हरित बाल रोग। गन्ने में होता है पायरिला कीट, गन्ना पर्ण फुदकी। जौ, अंगूर, प्याज, सेब, नाशपाती में बुकनी रोग होता है। धान में टुंगरो वायरस होता है। मटर में बुकनी पाउडरी मिल्ड्यू होता है। चने में उकटा विल्ट होता है। सरसों में वाइट रस्ट सफ़ेद किट होता है। और भिंडी में पित्तवर्ण शिरा रोग एक विषाणुजन्य रोग है। सफ़ेद मक्खी विषाणु की वाहक है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में शरीर में एकत्रित होने पर थकावट का अनुभव होता है। नींबू साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों, नींबू संतरा में होता है। नींबू साइट्रिक अम्ल। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। EOG इलेक्ट्रोओकुलोग्राफी रेटिना के विश्राम क्षमता का मापन। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की वैद्युत गतिविधि का माप करती है। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मस्तिष्क गतिविधि का माप करती है। कृत्रिम रेशम सिंथेटिक फाइबर रेयॉन है। मायोग्लोबिन पेशी कोशिका है। सर्पगंधा प्रशांतक है। कक्रट रोग कैंसर विकिरण चिकित्सा से। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन के लिए है। क्षुधातिशय भक्षण विकार से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल अंडपित्तक से संबंधित है। एट्रोपिन एल्केलाइड मानव आँखों की पुतली इससे फैलती जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा विशेषज्ञ। यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ। ऑकुलिस्ट आँख नेत्र विशेषज्ञ। ब्राह्मी जल निम्न मस्तिष्क का टॉनिक। सदाबहार सदाफूली मधुमेह उपचार। पुदीना वातहर वायु विकार पेट दर्द अपच उपचार। तुलसी कफोत्सारक। कोडिन बेहोशी की ड्रग नींद लाने वाली और दर्दनाशक औषधि। कुचुक रबर का स्रोत पदार्थ। यूजेनॉल लौंग का तेल दर्दनाशक रोगाणु रोधक द्रव्य। एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न आनुवांशिक रक्त रोग। सरोगेसी गर्भ की किराएदारी। ट्रांसजेनिक्स जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। एंटीफ्रीज एथिलीन ग्लाइकोल एंटीनॉक एजेंट है। टेट्रा एथिल लेड एंटीऑक्सीडेंट। बी कैरोटीन एंटीबायोटिक्स। आगे देखेंगे इसको, यहाँ पे देखते हैं। और
दूध लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध से शरीर में एकत्रित होने पर थकावट का अनुभव होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होते हैं और खट्टे फलों में होते हैं जैसे नींबू और संतरे में। मक्खन में होता है ब्यूटेरिक अम्ल। सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक अम्ल और लाल चींटी फॉर्मिक अम्ल। अंगूर का रस टार्टरिक अम्ल। अंगूर टार्टरिक, लाल चींटी फार्मिक, सोडा वाटर कार्बनिक। लाल चींटियाँ अक्सर फार्मों में खेतों में देखी जाती है इसलिए हम इसे कहेंगे फार्मिक। इस टाइप से आप कोई भी ट्रिक बना लें। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। अंगूर का रस और इमली इन सब में टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर कपड़े से जंग के धब्बे हटाने और फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, बिच्छू बूटी नेटॉल मेथेनॉइक अम्ल से। सेब में मैलिक अम्ल। सोडा वाटर एवं अन्य पेय में कार्बोनिक अम्ल। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, ये उल्टा हो गया है ऊपर वाले का। कार्बोनिक अम्ल में सोडा वाटर। और आगे देखते हैं। दुर्गंध युक्त मक्खन हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया। फार्मिक अम्ल लाल चींटी, त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश या यूवी रेज से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रोल अदा करता है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन रोल अदा करता है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ईस्ट अल्कोहल उत्पादन में। और उसके बाद है एस्परजिलस सिट्रिक अम्ल बनाने में। उसके बाद बैसिलस यूरिनजिएंसिस जैविक कीटनाशक है। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता कोयल है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देती है छिपकली है। सबसे विशाल जीव नीली व्हेल है। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर वो है चिंपांजी। और ऑडियोग्राम कान में लगता है और मैमोग्राम वक्ष पे लगता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करता है। जायरोस्कोप किसी वस्तु की कोणीय स्थिति झुकाव का माप है। क्रेस्टोग्राफ पौधों की वृद्धि का माप है। एंडोस्कोप मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट तक हमने पढ़ा था बी कैरोटीन। एंटीबायोटिक्स में देखते हैं क्या है। ऊन एक प्रोटीन है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रेयॉन फाइबर तंतु है। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है। और सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा है। कार्बन तंतु वायुयान में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए। डाइफ्लोरो मीथेन प्रशीतक में यूज़ होता है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक क्लोरोफिल यूज़ होता है। खनिज उद्ग्रहण जीव द्रव्य कला है। श्वसन सूत्र कणिका है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। और फल अंडाशय फ्रूट का अंडाशय होता है। बीज में बीजांड होता है। और कास्ट वुड जो होता है वो स्टेम और तना होता है। मंड यानी कि स्टार्च पत्तियों से होता है। और पंखहीन कीट रजत मीनाभ। उड़ान रहित पक्षी कीवी है। अपाद सरीसृप सर्प है। फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य है। रदरफोर्ड एटम बम का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्कीकरण। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, इसको देख लेते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि। पिसीकल्चर मछली पालन। ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती। आगे है थायमीन बेरीबेरी। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी। विटामिन के रक्त का जमना। विटामिन ए रतौंधी।
कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के बारे में कथन है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। यह लौह युक्त यौगिक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन क्षारभ उपस्थित रहता है। मानव सदृश लघुतम कपी है, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप है, गिबन। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। यहाँ पे कुछ हार्मोन दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कार्य। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निस्सरण करता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। मानव रक्तदान के लिए ओ समूह सर्वाधिक सार्वत्रिक दाता होता है। कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से, जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। कैप्सेसिन की उपस्थिति मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, जिसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं विटामिन और उनसे संबंधित कार्य दिए हैं। B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी और विटामिन के प्रति रक्तस्रावी। विटामिन डी का आप ढूंढ के पढ़ लीजिएगा और मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है लूसेंट में। उत्पाद और स्रोत दिए हैं। अफीम का है फल, हींग का है जड़ से और रबर निकलता है तना से, कुनैन निकलती है छाल से। आगे देखते हैं, कथन दिया है और कारण दिया है। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम्स डायसेप्टर विद्यमान रहता है। दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, लेकिन RA के सही कारण नहीं है। सुई चुभने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा, जो महसूस करेगा त्वचा, नेत्र और हृदय करेगा। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। हिरण घोड़ा जेब्रा में खुर पाए जाते हैं। फलों में मिठास का कारण फ्रक्टोज है। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा का पाचन प्रभावित करता है। रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है, आनुवांशिक रोग है रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। टार्टेरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है, चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। मोती कीट से प्राप्त नहीं है, जो कि रेशम, शहद और लाख है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई थी। मीथेन केवल धान के खेतों से निकलती है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है। कथन, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारक, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। दोनों कथन सही है और RA का सही वर्गीकरण सही व्याख्या करता है। यहाँ पे विटामिन दिए हैं,
B6 धान की चोकर से, राइस ब्रान से निकलता है। विटामिन ई गेहूं के अंकुर तेल से, विटामिन के अल्फाल्फा से, और विटामिन 2 आप ढूंढिए। एंजाइमों के संदर्भ में वे जैव उत्प्रेरक हैं। एंजाइमों के संदर्भ में कि वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उसमें लौह का अभाव होता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनॉल और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण है। मानव शरीर में अग्नाशय, पैनक्रियाज ग्रंथि, अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। कपास में प्रोटीन नहीं है। तिलचट्टा कॉकरोच जीव का रक्त सफ़ेद होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दालों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है। मायोग्लोबिन प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन म्यूटेशन। विटामिन के मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। विटामिन के हींग वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। पॉलिश चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है अगर चावल पॉलिश होती है तो। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय स्टमक अंग में प्रारंभ होता है। मानव मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कथन: सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण: प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। बोथ आर करेक्ट बट आर ए का सही कारण नहीं है।